मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मेरी पूजा हो चुकी है। मैं पूजा कर चुकी हूँ और है तो मैं बता दूँ क्योंकि दिया वगैरह मेरी जल चुकी थी, पैर नहीं पड़ा था तो मैं सोचा पैर भी पढ़ लूँ। और ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि जल्दी उठ गई थी, पापा जी निकल गए हैं और भैया जैसे ही मैं उठी हूँ तो भैया भी नहीं थे, भैया भी कहीं चले गए हैं। यहाँ पे बैठी हुई थी, घूमने के लिए बाहर साइड निकल गए हैं। इनफैक्ट वो काफ़ी दिन में निकले हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं। तो मैं उनको बोल रही थी कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे थे कि यहीं तक जा रहा हूँ। तो मैंने ऊपर ठीक है बोल रहे थे कुछ लाना तो नहीं है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, हम लोग उनको नहीं देते हैं क्योंकि देखिए पैसे दे देते हैं तो कोई मतलब भी नहीं है। तो इस वजह से हम लोग उनको नहीं देते हैं कुछ भी। पर फिर भी वो न जाए, अब दिमाग तो दिमाग, पर फिर भी वो बोल रहे थे कि कुछ लाना तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया कुछ नहीं लाना, आप होके आ जाओ अगर ऐसे जा रहे हो। गए होंगे किसी साइड से, चौगड्डे वगड्डे साइड है। तो घर में मैं हूँ और तो चलिए अब मुझे बनाना है चाय, तो मैं बनाऊंगी चाय। तो दूध दूध ले आऊँ। दरअसल क्या, दूध हम ना यहाँ नहीं रखते हैं, एक तो लेते नहीं हैं और अगर जब कभी भी लेते हैं थोड़ा मोड़ा तो हम दूध यहाँ किचन में नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि देखिए यहाँ रखते हैं तो बिल्ली का आना जाना लगा रहता है और यहाँ हमारे ऊपर बिल्ली नहीं जाती है। तो हम ना दूध थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि कहीं गिराए रहा ना दे, वो ना कर दे, क्योंकि पी लेती है तो कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो हम आए हैं दूध लेने, हम बनाएंगे चाय। उठ जाओ 8 बज गए हैं। काय उठ जाओ 8 बज गए हैं। तो ये हमने यहाँ पे दूध ले लिया है, अब हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। चलिए तो हम फिर चाय बनाए, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रही हूँ जो कि मैं आप लोगों से बताना तो नहीं चाह रही थी, पर मैंने सोचा कि बता ही देती हूँ। क्योंकि देखिए कभी कभी ना हर इंसान के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसी तरीके से ऐसे ही हुआ है। पर अब कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा अपन किसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपन किसी को कुछ कहेंगे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपन अगले व्यक्ति से कुछ बात कह रहे हैं, अगर उसको बुरा लग गया या तो फिर कुछ का कुछ बोल दिया तो फिर इस तरीके से। तो इस वजह से मैं आप लोगों से बता दूं कि बहुत ही चीज़ें होती हैं जो बहुत ही सोच समझ के कहना पड़ता है, बहुत ही बातें सोच समझ के बोलनी पड़ती है। यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं लगा रही थी बाड़ी की झाड़ू, कुछ सटक वगैरह भी यहाँ पे पूरी फैली हुई थी। दरअसल क्या, पापा रात में तराई किए थे, पूरे में सिंचाई वगैरह किए थे, तो इस वजह से पूरे में ही फैल गया था। तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सटक निकाल के ना रात में अंधेला हो गया था। क्या बाड़ी के अंदर ना ऐसा मतलब जो कहते हैं अंधेला रहता है, बहुत जीव जंतु से भी डर लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हो। इस वजह से मैं भी ऐसे ही निकाल के डाल दी थी, समेट दी थी। फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये कह रही थी कि आज मम्मी जी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, सुबह से थोड़ा सा नाराज़ टाइप में हो गई थी। क्या देखिए अब कोई भी व्यक्ति हो, जब सभी चीज़ों का इतना सब कुछ देख के संभल के कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको गुस्सा आ गया था, गुस्सा नाराज़ टाइप में हो गई थी। तो उन्होंने आज बिना ही बताए घर से कहीं चली गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं, पर मुझे तो यही लगता है कि कोई सखी या सहेली के यहाँ बैठी होंगी, है ना। पर मैं भी कॉल कॉल लगा के पूछी हूँ तो बोले तुमको क्या करना है, तुम अपना काम करो, बस बात ख़त्म। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, ऐसा नहीं होता है, नाराज़ हो हमसे, ठीक है कोई बात नहीं, पर जल्दी आ जाना घर क्योंकि खाना वगैरह बन चुका है और आके खा पी लीजिएगा। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी जब मेरा मन करेगा तब। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। क्या देखिए उनको भी किसी चीज़ की टेंशन होगी या फिर हो सकता किसी चीज़ की बात लेके वो परेशान हों, पर उन्होंने मुझे अपनी परेशानी तो नहीं बताई है। पर मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रही थी बात पूछने की कि मम्मी क्या हो गया, क्या बात हो गई है। तो वो हमको नहीं बताई हैं। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कंघी ही कर लेती हूँ, या मैं अपने हस्बैंड से बात करते हुए जा रही थी। हमारा जो है ना मसाला वो बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और अब हम ना इसके अंदर पूरा एक एक करके चम्मच के द्वारा डाल देंगे। और फिर डालने के बाद उसे एक दूसरी कढ़ैया चढ़ा के उसको हम ना क्या करेंगे कि फिर ऐसे चढ़ा के हल्का हल्का उनको चलाते रहेंगे, जिस तरीके से अच्छा सा भरमा बन जाएगा।
आप लोगों को बताऊं कि मैं तैयारी कर रही थी करेला बनाने की। तो करेला मैंने काट ली हूँ और काटने के बाद तो इस तरीके से इनके अंदर का वो निकालती हूँ। आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इतना अदरक भी कर ली हूँ और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि ये थोड़ा सा ना प्याज भी पीस ली हूँ। लहसुन है इसके अंदर और प्याज है। तो चलिए मैं आप लोगों और यहाँ कढ़ैया चढ़ा दी हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ ना। मैं इतने दिन से यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ और यूट्यूब में काम कर रही हूँ, पर ना मैं आप लोगों से बता दूँ कि मुझसे आज भी और अभी भी मेरी वीडियो आगे पीछे हो जाती है। पता नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने साइड से कि वीडियो में जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से लाइन बाय लाइन आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं किस तरीके से तैयारी की हूँ, क्या कैसा। पर मैं ना किसी भी तरीके से बहुत कोशिश करती हूँ, पर ना हो ही जाता है कि मतलब कुछ वीडियो आगे हो जाता है, कुछ वीडियोस पीछे हो जाता है। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को कि वीडियो जब हम बनाते हैं ना तो इसमें बहुत सी चीज़ें हम बना लेते हैं और बनाने के बाद ना फिर हमारा जो कॉपी होता है ना वो पैक टाइप में हो जाता है। तो इस वजह से हमारी वीडियो आगे पीछे हो जाती है। पर कोई बात नहीं, आप लोगों को जिस तरीके से समझ में आता हो उस तरीके से मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं यही जो सामान हमारा फैला हुआ था यही सब समेट रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं समेट दूँ और फिर उसके बाद तो मैं खाने की तैयारी करूँ। तो यहाँ पे मैं ना दाल चढ़ा रही थी और कढ़ैया मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ, मतलब बनाऊँ। सब्ज़ी हमारी हो रही थी, सॉरी कुछ को कुछ बोल रही हूँ। तो इस तरीके से हम अपना यहाँ का काम भी कर रहे थे और फिर बाहर जाके हमको झाड़ू वगैरह भी लगानी थी। और जो भी है ना, जैसा भी है, मैं आप लोगों से हर बात क्लियर करती हूँ, मैं कोई बात छिपाती नहीं हूँ, है ना। और बाकी है तो कहते ना, किस्मत का लिखा मिटता भी नहीं है मिटाने से, पर जो तकदीर में लिखा रहता वो तो होता होके ही रहता है, भले चाहे किसी भी ना किसी बहाने से। पर हाँ, थोड़ा-सा ना मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं काफ़ी ना बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में जो लेके मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं ऐसे परेशान हो जाती हूँ, आने वाले समय पे क्या होगा, आने वाले भविष्य पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो मेरे कोई आगे है, ना तो मेरे कोई पीछे है, बस एक ही चीज़ है, एक ही तमन्ना है कि अब क्या बताऊँ मैं अब। मुझे ये सब करने के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस भी बनाने का। हाँ, मैं आप लोगों से ये भी कह रही हूँ कि मैं ना बहुत सोचती हूँ कि मैं कुछ बाहर निकल के बनाऊँ, बाहर वो करके जाऊँ। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूँ कि घर के काम में ही इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि बाहर निकलने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। और फिर कहते हैं ना कि जब अपना हस्बैंड अच्छा होता है तो लोग मतलब अपने हस्बैंड से कह सकते हैं कि हमको यहाँ लेके चलो, हमको ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। आप कहते हैं अपने परिवार में ना अपना पति ही होता है अपना सब कुछ, जो अपन उससे हर चीज़ बातें बता सकते हैं, हर चीज़। क्योंकि जहाँ और फिर ना अपने जब पति में ही ऐसे किसी चीज़ की कमी हो, जब अपन उन्हीं से नहीं कुछ कह सकते, तो बहुत सी इच्छा होती है, मन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपन को ना दबा के और मुँह बंद करके रहना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है। यहाँ पे हम बता दें आप लोगों से कि हम ना पूरा बिस्तर नीचे उतार उतार के रख लिया था और फिर यहाँ पे हम झाड़ू लगा, मतलब पलंग के ऊपर काफ़ी कचरा टाइप में हो गया था, तो हमने झाड़ू से साइड करके पूरा बिस्तर अपना झटकार के लगा रहे थे। क्योंकि देखिए 24 घंटे ये बिस्तर के ऊपर रहते हैं तो किसी टाइप में होती रहती है अजीब सी। तो मैंने थोड़े से कपड़े निकाल के धूप में भी डाल दिया था और थोड़े से कपड़े निकाल के मतलब यहाँ बिछा भी दिए थे। तो हालाँकि ये कह रहे थे कि क्या कर रही है, मेरे को लेटना है। मैंने कहा लेट जाना, 24 घंटे तो तुम लेटे रहते हो, उसके सिवा काम ही क्या करते हो। तो 1 आध घंटे के लिए बिस्तर खाली हो जाएगा तो थोड़ा-सा जो भी रहता है ना धूप में डाल दो तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिर अजीब-सी वैसा लगने लगता है थोड़ा-सा। तो इस वज़ह से हमने सारे कपड़े फिर धूप से लाके और फिर उसके बाद तो यहाँ पे मैं बिछा रही थी, डाल रही थी। क्योंकि अब धूप तेज़ होने लगी है तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा धूप में डाल दी थी। थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा और जो कहते हैं ना कि महक टाइप में महक टाइप में आने लगती है। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि हमारे घर में ना लहसुन प्याज़ नहीं बनता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए मम्मी नहीं खाती हैं और है तो जैसे जो कुछ भी बन गया तो मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। पर मैं अभी आप लोगों को फ़िलहाल में बता दूँ कि एक जन के पीछे ना अपन पूरे घर का स्वाद नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इस चक्कर में पापा के लिए मुझे गैस का बनाना पड़ता है। तो मैं हालाँकि जब मतलब जिस प्रकार की जिस तरीके से जैसी सब्ज़ी बनती है उस हिसाब से मैं पापा के लिए थोड़ा-सा बनाती हूँ। तो रोज़ पापा भी प्याज़ नहीं खाते हैं, पर ना
मम्मी तो हमें खाना ही टोटली बंद कर दी है। पर मैं आप लोगों से बताऊं कि पापा के लिए मुझे कभी कभी बनाना पड़ता है, क्योंकि वो बिना प्याज के कुछ नहीं खाते नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ना कुछ प्याज वाला ही बनता है, तो इस वजह से है ना, मैं यहाँ बार बार इस वजह से देख रही हूँ कि कढ़ाइयाँ मेरी हुई कि नहीं हुई है। तो यहाँ मैं भी फिलहाल ना कढ़ाई मेरी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दूँगी और थोड़ा सा मिर्ची, और यहाँ पे अदरक डाल दूँगी। अदरक डालने के बाद में तो मुझे ये मसाला पीसा था ना, इसको डाल देंगे। तो यहाँ हमने मसाला डाल दिया है ना, प्याज पीसा था, प्याज डाल दिया है। अब ये यहाँ पर थोड़ा फ्राई हो जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से वो हो जाएगा, मिक्स टाइप में हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर इसके अंदर जब मैं भरूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी। इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं जानती हूँ बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि आप लोग मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से मैं मतलब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज का वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।